अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन से मुतालिक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के मार्केटिंग डायरेक्टर के हालिया इंटरव्यू पर तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा कमोडोर मोअज़्ज़म पराचा के अर्जेंटीना और नाइजीरिया की थंडर एक्विजिशन पर बातचीत को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, अर्जेंटीना की एविएशन ऑनलाइन वेबसाइट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने दुबई एयर शो के मौके पर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की कैटेक के स्टॉल का विजिट किया। विजिट के दौरान उन्होंने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर एयर कमोडोर मोअज़्ज़म पराचा से मुलाकात की और उनसे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और खास तौर पर अर्जेंटीना की मुमकिना एक्विजिशन पर तफसीलन बात की। इस वेबसाइट के मुताबिक जो सवालात पूछे गए, अब हम उन पर वन बाई वन बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एविएशन ऑनलाइन के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल से खास तौर पर थंडर ब्लॉक 3 की सलाहियतों से मुतालिक बातचीत की, जिसको इस वक्त पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पाक फिजाइया के लिए तैयार कर रही है। जबकि अर्जेंटीना को ऑफर किए गए ब्लॉक 3 की यूनिट प्राइस तकरीबन $50 मिलियन बताई गई है, जिसको बजट ड्राफ्ट 2022 में अर्जेंटीना की कांग्रेस को पेश किया गया है और इस वक्त अप्रूवल के फेज में है। व्यूअर्स, एविएशन ऑनलाइन की तरफ से बताया गया है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर इंटरनल यानी डेडिकेटेड बिल्ट इन IRST मौजूद नहीं होगी, जैसा कि इस बारे में माजी में भी कहा जा चुका है। इसी तरह से हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पहले दोनों प्रोटोटाइप तैयारों में भी देख चुके हैं। गो के फ्यूचर बैच में ये इनकॉर्पोरेट हो सकती है, लेकिन इब्तदाई बैच के ब्लॉक 3 तैयारों पर ऐसा नहीं होगा। याद रहे कि पाक फिजाइया 8वें चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट को एक्सटर्नल पार्ट के लिए इस्तेमाल करेगी, जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों रोल्स में कारआमद होगी। इस हवाले से एसल पार्ट पॉसिबल एक्सटर्नल IRST और टारगेटिंग पार्ट का रोल निभा सकती है। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स तुर्की की एसल पार्ट मकामी सतह पर तैयार कर रही है। वेबसाइट की तरफ से पूछे गए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंजन से मुतालिक सवाल के जवाब में एयर कमोडोर मोअज़्ज़म पराचा का कहना था कि ब्लॉक 3 के इब्तदाई बैच पर ना तो RD-93M इंजन इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही चाइनीज WS-13 इंजन इस्तेमाल होगा। लिहाजा ब्लॉक 3 पर पहले ब्लॉक्स वाला इंजन यानी RD-93 ही इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि PAC की तरफ से बहुत ही मायूस कुन प्रमोशन दुबई एयर शो के मौके पर थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से देखने को मिली, जिसमें इसकी सलाहियतों से मुतालिक तफसीलात में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की गई थी। लेकिन जो मालूमात ठीक थी उसमें इस वर्जन में एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी थोड़ी इम्प्रूव है, जबकि 8वें हार्ड पॉइंट की भी तस्दीक की गई है। लिहाजा मुमकिन है कि RD-93 इंजन में गुज़श्ता सालों में कुछ बेहतरी लाई गई हो, जिसकी बदौलत सेम पावर प्लांट से निस्बतन ज़्यादा एक्सटर्नल पेलोड थंडर पर कैरी किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट की तरफ से PAC के ऑफिशियल से अर्जेंटीना की एक्विजिशन से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इस बारे में अभी बातचीत जारी है। अलबत्ता PAC चाहती है कि ये मुआहदा जल्द तय हो जाए और इस सेल को फाइनलाइज किया जाए, लेकिन अभी हम अर्जेंटीना की हुकूमत के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की तरफ से अर्जेंटीना को इस तैयारे की एक्विजिशन की सूरत में टाइमलाइन और मुतलका ऑफर के बारे में जब पूछा गया, तो एयर कमोडोर ने कहा कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स गो के इस वक्त पाक फिजाइया के लिए ब्लॉक 3 बना रही है, लेकिन इसे अर्जेंटीना की एयरफोर्स के लिए इस हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोडक्शन लाइन में एडजस्टमेंट के हवाले से कोई मसला नहीं होगा। ताहम ऑफर और टाइमलाइन पर अभी कुछ शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी भी बाकायदा डील साइन होने से पहले बातचीत एडवांस स्टेजेस पर है। फ्रेंड्स, इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि क्योंकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इस तैयारे में तमाम तरह के सिस्टम्स और वेपन्स इंटीग्रेशन का काम कर चुकी है, लिहाजा थंडर अर्जेंटीना की रिक्वायरमेंट्स और किसी भी मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक ऑफर किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी भी ऐसे इक्विपमेंट को चेंज कर सकते हैं जिस पर किसी किस्म की पाबंदी का खदशा हो या जो किसी और ओरिजिन से हो। अगर इस तैयारे को खरीदने वाला मुल्क इंटीग्रेशन कॉस्ट बर्दाश्त कर ले तो PAC कामरा JF-17 थंडर इस क्लाइंट की ज़रूरियात के तहत टेलर्ड कर सकती है, जो इसे इस्तेमाल में खुद मुख्तारी भी देगी।
फ्रेंड्स, नाइजीरिया की तरफ से मजीद थंडर एक्विजिशन से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इस वक्त नाइजीरिया के साथ मजीद थंडर एक्विजिशन से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हो रही और इब्तदाई 3 तैयारों के बाद मजीद थंडर एक्विजिशन के हवाले से अभी तक ऐसा कुछ भी जेर गौर नहीं है। अलबत्ता PAC चाहती है कि आने वाले अरसे में अगर नाइजीरियन गवर्नमेंट चाहे तो मजीद तैयारे एक्वायर कर सकती है। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के वफ्द ने दुबई एयर शो के मौके पर चाइनीज कंपनी कैटेक के स्टॉल को भी विजिट किया और वहां ऑफिशियल से मुलाकात की। वेबसाइट की तरफ से अर्जेंटीना की चीन से जारी बातचीत के बारे में जब पूछा गया तो इस पर चाइनीज ऑफिशियल ने कहा कि हमारा प्रेस यहाँ मौजूद है जिसको वो इंटरव्यू देते हैं और फॉरेन प्रेस को वो इंटरव्यू नहीं देंगे। फ्रेंड्स, ब्लॉक 3 से मुतालिक जहाँ ईसा रेडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, PL-15 और PL-10 एयर टू एयर मिसाइल की तस्दीक पहले ही हो चुकी है, वहाँ अब इंजन और 8वें हार्ड पॉइंट के अलावा ड्यूल रैक और IRST के हवाले से भी क्लैरिटी दे दी गई है। लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले अरसे में मुमकिन तौर पर थंडर ब्लॉक 3 की तरफ भी मूव किया जा सकता है, जिस पर ज्यादा पावरफुल इंजन, ज्यादा पेलोड और ग्रिपेन के वर्जन की तरह कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।